आज की पावन बेला एकादशी में समस्त गुरुजनों की तरफ से सब साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। मनोमय कोश में हम चल रहे हैं और इतना दृढ़ निश्चय कर लें कि संकल्पवान व्यक्ति ही वास्तव में जीता है संसार में। जो संकल्पों से डरता है, जो संकल्पों से भागता है, वो अपने जीवन से भागता है। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वो प्रारब्धों के अधीन ही सिर्फ है, पुरुषार्थ नहीं। अंतःकरण चतुष्टय के तीसरी शक्ति का नाम है अहंकार। और साधना ये अहंकार है क्या चीज, अच्छी तरह इसको समझें। अहंकार कहते हैं ममता, वासना, आसक्ति, प्रेम, जिस चीज को हम अपना कहते हैं उसी का नाम अहंकार है। ये बच्चा मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये भावना, यही अहंकार है। और वास्तव में अगर अहंकार की परिभाषा की जाए तो अहंकार उसको कहते हैं, उस चीज को कहते हैं, उस आसक्ति को कहते हैं जो न कभी हमारा हुआ था, न है और न ही रहेगा। वर्तमान में दिखता है कि वो है मेरा, लेकिन मेरा नहीं है। अंत में उससे हमारा कोई संबंध नहीं होगा। तो जो वास्तव में नहीं है उसमें आसक्ति करने का नाम ही है यही अहंकार। उसमें ममता करने का नाम अहंकार है। और ये अभिव्यक्त होता है मैं मेरा, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं हूं। और फिर ये मेरे पुत्र हैं, मेरा परिवार है, मेरा धन है, संपत्ति है। ये मैं और मेरा को लेकर चलता है। तो अहंकार की अभिव्यक्ति मैं और मेरा को लेकर है। और जिस दिन अहंकार खत्म होगा, अहंकार को खत्म करने का एक ही तरीका है कि मैं और मेरा की अभिव्यक्ति तू और तेरा में हो जाए कि हे प्रभु, अब तक मैं भ्रम में था कि ये सब कुछ मेरा है, ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, ये मेरा भ्रम था, ये अज्ञान था। और ये अज्ञान था कि जो कुछ भी दिखता है वो मेरा है, ये सब कुछ तेरा है। और वास्तव में जो मैं हूं वो तू है। तो हे प्रभु, मेरा अपना स्वरूप तेरा ही है, तू ही एकमात्र मेरा है। तो मैं और मेरा का रूपांतरण जब तू और तेरा में होता है तो अहंकार विलय कर जाता है। फिर अहंकार टिक नहीं पाता है। अब ये संसार में आसक्ति तो हर चीज में होती है, चाहे कुटुंब परिवार हो, अपने बच्चे हो, या फिर धन संपदा हो। इन सब को जो दिखता है वो अहंकार का ही विषय है। तो हम इन आंखों से इस संसार को देखते हैं। तो आंखें दृष्टा हैं और संसार विषय है। लेकिन आंखें भी दृष्टा नहीं है, आंख भी विषय है। अगर मन देखे आंखों को तो जिस दिन ये मन की आंखों से हम अपने इन दो आंखों को देखना शुरू करते हैं उस दिन ये आंखें दृश्य बन जाती हैं और मन दृष्टा बन जाता है। लेकिन साधा प्रेमियों, मन भी दृष्टा नहीं है। जिस दिन बुद्धि मन के कार्यकलापों को, संकल्प विकल्पों को देखना शुरू कर देती है बुद्धि, उस दिन मन भी दृश्य बन जाता है और तब बुद्धि दृष्टा बन जाती है। तो क्या बुद्धि ही दृष्टा है? बुद्धि भी दृष्टा नहीं है। बुद्धि भी दृश्य बन जाती है जिस दिन जो साक्षी भाव है, जो मैं है, जो हम है, जिस दिन हम साक्षी भाव बनकर और बुद्धि के कार्यकलापों को दिखना शुरू कर देते हैं तब हम ही दृष्टा हैं और बुद्धि फिर दृश्य बन जाती है। तो साथी में फिर हमको कौन देखेगा? क्या ऐसा कोई है जो हमें दिख रहा है? नहीं। तो ये साक्षी ही दृष्टा है, एकमात्र साक्षी।
साक्षी कहते हैं हमारा वो स्वरूप जो वास्तव में जिस स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हैं, जो स्वरूप कभी बदलता नहीं है, कभी मिटता नहीं है। बाकी मन भी खत्म हो जाएगा, बुद्धि भी खत्म हो जाती है, सारे दृश्य प्रपंच खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैं जो है, जो साक्षी भाव है, ये कभी खत्म नहीं होता है। तो हम इस साक्षी में अहंकार नहीं करते हैं, ये अज्ञान है। हम अहंकार करते हैं उन दृश्यों में जिसको देखते हैं। आंखें जो देख रही हैं वो दृश्य है, फिर मन देखता है आंखों को, वो दृश्य है, फिर बुद्धि देखती है मन को, वो दृश्य है, और फिर साक्षी देखता है बुद्धि को, वो भी दृश्य है। लेकिन साक्षी दृश्य नहीं है, साक्षी एकमात्र दृष्टा है। अब जरा सोचे इस चीज को, प्रश्न ये उठता है कि साक्षी जीव क्यों बना। यानी जीव कहते हैं कि जो संसार में आसक्त हो, जो संसार के मोह माया में आसक्त हो, वो जीव है। जीव ईश्वर का ही अंश है, हम वही परमात्मा के अंश हैं। लेकिन हम अपने को परमात्मा तब तक नहीं कह सकते जब तक हमारी आसक्ति संसार में है। तो ये दृष्टा जो है, जो साक्षी है, ये जीव क्यों बना। इसका उत्तर सिर्फ इतना ही है कि जब प्रकृति को लेकर अहंकार पैदा होता है, अहंकार सिर्फ दो चीजों में होता है, शरीर में और विषय भोग में। मैं शरीर हूं, ये अहंकार है, और इसी अहंकार के चलते जो आत्मा है वो जीव बन जाता है। तो पहला चीज हो गया कि मैं शरीर हूं, तो शरीर मैं हूं, इसलिए शरीर में आसक्ति हो जाती है, और फिर हम शरीर को टिकाने का प्रयास करते हैं वृद्धावस्था तक कि शरीर टिक जाए, इसकी उम्र बढ़ जाए, सुंदर बना रहे। और दूसरा होता है विषयों में, जो पंच इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, इनके आहार हैं, इनमें आसक्ति होती है, तो अहंकार होता है। तो आत्मा जीव बनता है सिर्फ दो चीजों को लेकर, शरीर को और विषयों को लेकर, संसार के ममता को लेकर, आसक्ति को लेकर। अब जिस दिन जब तक ये अहंकार है, तब तक हमारा अपना स्वरूप नहीं। हम अपने आप को ईश्वर तुल्य नहीं कह सकते, हम जीव हैं और अपने को विषयों में फंसा हुआ ही मानते हैं। लेकिन जिस दिन ये अहंकार खत्म हो जाएगा, जिस दिन हमारे अंदर से ये मैं और मेरा भाव खत्म हो जाएगा, उस दिन न शरीर दिखेगा और न ही विषय दिखेगा, न प्रकृति दिखेगी, न माया दिखेगी। उस वक्त हर वस्तु ईश्वर दिखेगा, संसार की हर वस्तु ईश्वर में दिखेगी। ये अहंकार ही उस मैंपन के कारण ईश्वर को जीव बनाता है, ईश्वर को विषय बना देता है। ये सारी सृष्टि सिर्फ अहंकार को लेकर है। एक व्यक्ति शराब के नशे में था, पीने, बहुत शराब पी ली, और रास्ते में लड़खड़ाते जा रहा है, घर को जा रहा है। अब धीरे धीरे जो शराब खाने से बाहर निकला है, नशा बढ़ता गया, पैर लड़खड़ा रहे हैं, फिर भी घर की तरफ जा रहा, किसी तरह घर पहुंच जाऊं, पत्नी इंतजार कर रही है। धीरे धीरे चलते चलते भी अपने घर के चौखट पे जाकर लड़खड़ा के गिर गया और बेहोशी में रो रहा है कि कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दे, कोई मेरे घर पहुंचा दे। पड़ोस के लोग आए, लोगों ने कहा कि पागल हो, तुम घर पे ही हो, तुम घर पहुंच गए हो, तुम अपने घर के चौखट पे ही हो, दरवाजे पे ही हो। उसने कहा कि मुझे मूर्ख न समझो, मैं जानता हूं कि मैं रास्ते पे गिरा हूं, मुझे सिर्फ घर पहुंचा दो। मेरी पत्नी बहुत इंतजार करती होगी, मुझे घर पहुंचा दो, कोई वाहन बुलाओ, कोई गाड़ी मंगवाओ। लोगों ने समझाया कि अरे मूर्ख, अगर गाड़ी पर बैठोगे तो हर कदम अपने घर से दूर ही तो जाओगे, और यहां से जहां भी जाओगे घर से दूर जाओगे, तुम अपने घर में ही हो,
तुम्हें आवश्यकता गाड़ी की नहीं है, तुम्हें आवश्यकता है नशा उतरने की। और साधक में जितने भी जो संसार से मोहित लोग हैं, जो संसार में अहंकार को करके बैठे हैं, जो संसारिक विषयों में अहंकार को करते हैं, गुरुजन उन्हें घर पहुंचाने की कोई जल्दबाजी नहीं करते, सिर्फ उनके नशे को तोड़ने का हम प्रयास करते हैं। गुरुजनों का और ईश्वर का सिर्फ इतना ही कर्तव्य है कि इसके नशे को तोड़ दो। ये अपने घर में ही है, ये कहीं नहीं गया है। कितना भी अहंकार कर ले, कितना भी गिर जाए, अभी घर के दरवाजे पर ही पहुंच चुका है। तो ये आसक्ति संसार में, संस्कृति में सिर्फ अहंकार के कारण होती है, और अहंकार में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि ये संसार हमें भुला देता है, हमारे वास्तविक स्वरूप से हमें अलग कर दिया है इसने। अब किसने किसको अलग किया है? इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे को उसके स्वरूप से अलग करने में लगा हुआ है। पत्नी पति को अपने स्वरूप से अलग करती है, माता पिता बच्चे को अपने स्वरूप से अलग करते हैं। उसका नाम जो भी रखते हैं, बच्चे का नाम जो भी रखें माँ बाप, उसके अपने स्वरूप से अलग करते जाते हैं। वो भूलता जाता है कि वो कौन है। भाई बहन, रिश्ते नाते, संसार का हर व्यक्ति एक दूसरे को खींच रहा है, और सभी उसके वास्तविक स्थिति से च्युत करने में लगे हुए हैं। कोई किसी को अपनी जगह पर टिकने नहीं दे रहा है। ये बड़ी विचित्र विडंबना है इस अहंकार और प्रकृति की। हर व्यक्ति खिंचा हुआ है शास्त्र, और इस खिंचाव में हम अपने वास्तविक जो संबंध हमारा परमात्मा से है, इसको भूलकर हम संसार के होकर रह गए। हमने संसार के संबंधों को अपना मान लिया है, और हम भूल गए कि हम कौन हैं, क्योंकि हम भी खींचे हुए व्यक्ति हैं। हमें भी कोई खींच रहा है, हर व्यक्ति खींच रहा है हमें। माँ बाप खींच रहे हैं, पत्नी खींच रही है, पति खींच रहा है, बच्चे खींच रहे हैं, सभी अपने आप एक दूसरे को खींचने में लगे हैं। कहां से कौन खींच रहा है? सभी अपने स्वरूप से भटकाने में लगे हुए हैं। ये अहंकार तब तक चलेगा जब तक व्यक्ति अपने आप को पहचानने का प्रयास नहीं करेगा। और साझा में पहचान होती है अपने स्वरूप की पहचान। हमारा अपना पहचान कुछ नहीं है। हम अगर अपने को शरीर मानते हैं तो ये अज्ञान है। अपने को इंद्रियां मानते हैं, मन मानते हैं, ये सब अज्ञान है। सिर्फ हम वही हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो हम अपनी वास्तविक स्थिति में रहें, ये अहंकार को मंजूर नहीं, ये रिश्तों को मंजूर नहीं, ये पारिवारिक रिश्ते इसकी अनुमति नहीं देते हैं। कोई अगर ईश्वर मार्ग में जाता है तो उसके जाने से जिनको नुकसान होने वाला है, वो हमेशा लगे हैं कि उसको अपनी स्थिति से च्युत कर लो, अलग कर लो, वो न पहचान पाए कि वो कौन है। ये अहंकार है। इस अहंकार की डोर में हर व्यक्ति जकड़ा हुआ है। ये ममता है, यही आसक्ति है, यही संसार का बंधन है। संसार के बंधन में जो सांसारिक प्रेम है, अगर आप इससे लुभाए जा चुके हैं तो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, संसार के रिश्तों से भागना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप आप करने जा रहे हैं अपनी विस्मृति के कारण। संसारिक रिश्तों को नहीं ठुकरा सकते आप, क्योंकि उसका निर्माण कर दिया है आपने। तो दोष सिर्फ इतना ही है कि आवश्यकता से ज्यादा आप उसमें उलझ चुके हैं। उलझाव सिर्फ उतना ही होना चाहिए जिसमें कि स्वरूप की विस्मृति नहीं हो। हम हमेशा स्मरण रखें कि मैं कौन हूं, इसको कभी भूलने न दें। हर वक्त काम करते रहें, संसार में धन उपार्जन करते रहें, नौकरी चाकरी सब करते रहें, लेकिन एक पल के लिए भी ये विस्मृति नहीं हो कि मैं कौन हूं, मैं दृष्टा हूं, मेरा अपना स्वरूप
वही दृष्टा भाव का है, साक्षी भाव का है। हाँ, कर्तव्यों के निर्वाह के लिए मैं है संसार में, इसलिए अत्यधिक आसक्ति नहीं रखूंगा। अगर आपका ये संकल्प है तो कोई हद नहीं है। आप संसार में जितना भी कुटुंब परिवार में इस अहंकार में रहें, कितने भी धन संपदा में रहें, आप इनमें रहते हुए भी नहीं है। आप अपने स्वरूप में हैं और सबसे बड़ी संपत्ति है अपने स्वरूप में रहना। ये मूल्यवान तिजोरी होती है, अपने स्वरूप में ही रहना। उससे उसमें रहकर बाहर जगत को देखें। देखें, अज्ञान जब ये अहंकार पकड़ता है जीव को, तो सबसे पहले अज्ञान ये होता है कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, ये आंखें, इन आंखों से मैं देख रहा हूं, मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं चलता हूं, ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं। अब अगर गुरु के पास गया, सत्संग में बैठा, कुछ दिन अच्छा लगा, तो ज्ञान का कुछ प्रवेश जब हुआ, तो ज्ञान की प्रज्ञा की पहली सीढ़ी होती है उसको कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये शरीर मैं हूं, मैं इस शरीर में रहने वाला हूं, मैं इस शरीर में रहने वाला वो जीव हूं जिसका घर है शरीर, और मैं इन पांचों इंद्रियों को एक औजार के रूप में प्रयोग करने वाला हूं। आंखों से देखता हूं, हाथों से स्पर्श करता हूं, कान से सुनता हूं, तो इस तरह इंद्रियों का उपयोग करने वाला मैं हूं। मैं इंद्रिय नहीं हो सकता। ये पहली सीढ़ी होती है ज्ञान की प्राप्ति। अब थोड़ा साधना मार्ग में आगे बढ़ता है और फिर गुरुजनों के निरंतर संपर्क में रहकर जब ज्ञान की इस प्रज्ञा का प्रकाश और बढ़ता है, तब उसे ज्ञान होता है कि ये गलतफहमी इतनी प्रगाढ़ हो गई थी कि मैं करता हूं, मैं सारे जगत का करने वाला हूं, अपने परिवार का, कुटुंब का, सबका करने वाला मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं करता। करने वाले प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुणों से ही सारे कार्य हो रहे हैं। सिर्फ उनका मार्गदर्शन करने वाले हमारे संस्कार हैं और प्रारब्ध है, यही मार्गदर्शन करते हैं और प्रकृति के 3 गुण हमें फल देते हैं। अगर हम गरीब हैं तो भी प्रकृति के 3 गुण हमारे संस्कार और कर्मों का फल देते हैं, और अगर हम धनवान हैं तो भी तो ये सब हमारा अपना कर्म है जो प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से हम तक पहुंचता है। हम कुछ नहीं है, हम साक्षी हैं। तो जाते हैं जिस दिन अपने आप को साक्षी भाव में देखता है, उस दिन सारे अहंकार नष्ट हो जाते हैं। तभी जो आसक्ति है शरीर में और संसार में, अत्यधिक आसक्ति, आसक्ति को गलत न समझें। आसक्ति का मतलब होता है कि आप इस शरीर में रहने वाले एक आत्मा है, बस इतना ही आपका संबंध है। और आपके अंश से जिन्होंने जन्म लिया है या फिर आपने जिनको जीवन संगनी बनाया है, साथी बनाया है, उनके प्रति जो आपका कर्तव्य है वो सिर्फ इतना ही है कि इनके साथ रहकर आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे। उस आसक्ति को उस सीमा से आगे न बढ़ने दें, नहीं तो फिर शरीर भाव जागृत होगा, फिर वही अहंकार जागृत होगा और तब अपने स्थिति से च्युत हो जाएंगे, कभी टिक नहीं पाएंगे, कभी रह नहीं पाएंगे। रामायण की कथा सुनाता हूं। सती जी ने भगवान शिव से पूछा है कि प्रभु क्या यही श्री राम आपके इष्ट हैं जो नारी विरह में दर्द की ठोकरें खा रहे हैं जंगल में? इस भयावह जंगल में भटकने वाले दशरथ नंदन ये राम, क्या यही ब्रह्म है? क्या यही निर्गुण निराकार ब्रह्म है? क्या यही आपके इष्ट हैं जिनकी आप दिन रात उपासना करते हैं? ये भगवान राम कहकर जिनका संबोधन करते हैं आप, क्या ये वही राम है? मुझे स्पष्ट बताएं। भगवान शिव मुस्कुराए, कहा कि हे सत्य, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भय गोसाई, बंध्यो कीर मरकट के नाई। बढ़ गया बेचारा जी, यही वो ब्रह्मराम है, लेकिन माया के वशीभूत होकर एक लीला को स्वीकार करते ही प्रकृति को स्वीकार करना पड़ा, और तब माया का एक शरीर धारण करना पड़ा, राम नाम का शरीर। और बंध्यो कीर मरकट की नाई, तोते और बंदर की तरह फंस गए। साधक, ये जो अहंकार है, ये जहां भी जिस किसी वस्तु को ही पकड़ता है, उस वस्तु की, उस जीव की दशा वही तोते और बंदर की हो जाती है। बहुत कठिन चंगुल में फंस जाता है। उन्होंने कहा कि यही मेरे इष्ट हैं, लेकिन इन्होंने प्रकृति को स्वीकार किया है, और प्रकृति में अहंकार है। प्रकृति की चार शक्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये अहंकार में ही स्वतः इनको ग्रसित कर लिया है, इसलिए ब्रह्म होकर भी सुख दुख का अनुभव करना ही पड़ेगा इनको, इससे नहीं कर सकते। लेकिन मर्यादा भगवान राम ने सिर्फ इतनी की कि मर्यादा में रहना है। मर्यादा कहते हैं एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसका उल्लंघन नहीं करे, उस ममता का, उस प्रेम का, संसार की आसक्ति का उल्लंघन न हो। उल्लंघन होते ही बांध्यो कीर मरकट के नाई, बड़ी दयनीय अवस्था होती है, और तब स्थिति ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे साधक भी नहीं निकल पाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी, विश्वामित्र जैसे ऋषि भी एक बार तो इस मोह में फंस जाते हैं। इसलिए अभ्यास सिर्फ इतना रहे कि हम अपनी मर्यादा में, संसार में उसी आसक्ति को स्वीकार करेंगे, लेकिन उस सीमा में रहेंगे। उस सीमा के बाहर जो कुछ भी आसक्ति है वो परमात्मा से है। हमारा जो शाश्वत संबंध है ईश्वर के साथ है। संसार तो एक क्षणिक संबंध कायम करता है, जो इस जन्म में है वो अगले जन्म में नहीं जाएगा, क्योंकि सारा खेल कर्मों का है। अगर जो कर्म की जो गति होती है उसके अनुसार हर जन्म में शरीर नए नए रिश्ते कायम करता है, हर जन्म में नए रिश्ते कायम करता है, और पिछले संबंधों को भूलता है। ऐसा नहीं है कि पिछले संबंध हमें इस जन्म में याद हो, क्योंकि अनित्य है। ये प्रकृति का भी नियम है और ईश्वर का विधान भी है कि कर्म की श्रृंखला में पूर्व स्मृति सबसे बड़ी बाधक होती है। उसका न होना ही अच्छा है, नहीं तो कर्म किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो समझिए, ये जो हर जन्म में हम नए रिश्ते कायम करते हैं, नई ममता की डोरों में फंसते हैं, बार बार जन्म लेना और बार बार नए नए रिश्ते, सुंदर रिश्ते, इतने मोहक रिश्ते कायम करते हैं। रिश्तों का आनंद लीजिए। भगवान स्वयं भी आते हैं इस धरती के ऊपर में, माँ कौशल्या की गोद में सोते हैं, यशोदा की गोद में सोते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को ये ममता और ये प्रेम स्वीकार नहीं, इसको ठुकराते नहीं है। वो राधा जी के पास भी आते हैं और वही रास का आनंद लेते हैं। तो सब करें, लेकिन आप कौन हैं इसकी स्मृति न कभी खत्म हो। अगर आप ये हमेशा इसका आपको स्मृति बना रहे कि मैं कौन हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं मुक्त आत्मा हूं, मेरा बंधन कभी हो ही नहीं सकता है। बंधन होता है मन का, बंधन होता है बुद्धि का। ये बंधन को स्वीकार करके जीव को मोहित कर देती है, वो नहीं होने दूंगा। तब आप संसार में चाहे जितने भी ममता करें, आप अपने स्थिति से चित कभी नहीं होंगे। संसारिक रिश्तों में सबसे जो बड़ी मिठास है साधक में, वो मिठास कभी कभी
इतनी मादक हो जाती है कि अच्छे अच्छे लोग, राजा जनक जैसे लोग मोहित हो जाते हैं। विदेह राजा जनक को विदेह कहा गया है, यानी देह भाव से ऊपर उठ चुके हैं। उनका जीवन मुक्ति भी वैसी ही है जैसे शरीर की मुक्ति है, लेकिन फिर भी ममता के संबंधों से सभी बन जाते हैं। लेकिन उतनी दूर रहे, उतना ही आसक्ति हो जितनी आवश्यक है, तब कर्तव्य का निर्वाह भी हो जाता है और आपके धर्म का भी निर्वाह होता है। अगर आसक्ति बढ़ गई तो कर्तव्य से ही जाते हैं, धर्म से ही जाते हैं, दोनों से हाथ धोना पड़ता है। देखिए, हमारे शरीर में दो तरह से चीजें होती हैं। अगर अहंकार को ही लें, आसक्ति को ही लें, तो शरीर में दो तरह के विधान हैं। प्रकृति के दो विभाग हमारे शरीर में काम करते हैं। अब एक जो अहंकार का जो अति उत्तम क्षेत्र है, जो हमें बांधता है, जिसमें कि हम आकर्षण में, माया में फंसते चले जाते हैं, उसका क्षेत्र है नाभि से नीचे, यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर में कुछ अंश। इसको कहते हैं, पहला जो है वो इंद्रिय तत्व है, यानी ये इंद्रियों का गोचर तत्व है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। इसमें आसक्ति पूरी तरह प्रबल होती है और हर फंसा हुआ जीव अपने आप को इस क्षेत्र में महसूस करता है। लेकिन नाभि से ऊपर जब आप हैं तो ये इंद्रियातीत अवस्था है। पहले की अवस्था जो की है वो इंद्रियकार अवस्था है और दूसरी अवस्था है इंद्रिय अतीत, यानी इसमें इंद्रिया और जो आसक्ति है, जो ममता है, इसका कोई अधिकार नहीं। तो नाभि से ऊपर उठकर निवास करने वाला व्यक्ति इस संसार में चाहे जितना भी रम जाए, इसको अहंकार छू भी नहीं पाता है। तो इंद्रियातीत अवस्था होनी चाहिए। सगुणाकार अवस्था है नाभि के नीचे, निर्गुणाकार अवस्था है नाभि के ऊपर। इसमें उस अवस्था तक पहुंचने वाला जीव इतना जान ले कि योगी ऋषि अभी भी इस धरती पर वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन उनको पहचानना पड़ता है। वो भी गृहस्थी में ऐसे बने हुए हैं, लेकिन उनको पहचानने वाली दृष्टि होनी चाहिए, और पहचानने वाली दृष्टि जब होती है तो उनको खोजना बहुत आसान है। नहीं तो हर व्यक्ति रमण कर रहा है। शरीर के कष्टों से में आसक्ति, मन में आसक्ति, बुद्धि में आसक्ति। जब कष्ट बढ़ता है तो ईश्वर को पुकारते हैं कि प्रभु बहुत कष्ट है, अब उठा लो, अब बर्दाश्त नहीं होता है। एक लकड़हारा बहुत कष्ट में था, दिन भर बेचारा लकड़ी काटता, बच्चे घर में थे, सब निकम्मे, लकड़ी काट के ले आता, बाजार में बेचता और किसी तरह गुजारा होता। और जब भी लकड़ी काट कर गट्ठर अपने सर पे लेकर बूढ़ा आदमी उतरता तो इतना ही कहता है कि हे प्रभु अब उठा लो मुझे, अब मुझे उठा लो, अब बर्दाश्त नहीं होता है। बार बार मृत्यु का आमंत्रित करता कि हे मृत्यु के देवता, हे यमराज, अब मुझे ले चलो। एक बार यमराज जी जा रहे थे उस रास्ते से, उनकी दिनचर्या थी इतने इतने लोगों को आज ले आना है, और जब भी रास्ते से गुजरते उसकी पुकार सुनते, उन्होंने कहा कि चलो आज चलते हैं। बेचारा लगता है बहुत कष्ट में। यमराज जी आकर सामने खड़े हो गए और गट्ठर सामने पड़ा हुआ था। यमराज ने कहा, उस लकड़हारे ने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मुझे पहचानो, तुम नित्य पुकारते हो मुझे कष्टों में। मैं ही यमराज हूँ, मैं ही मृत्यु का देवता हूँ। चलो आज तुम्हें लेने आए हूँ मैं, तुम मेरे साथ चलना चाहते थे। अब देखा कि बहुत बुरी तरह फंस गया मैं। अरबी कष्टों में कौन नहीं बुलाता भगवान को, और सभी कहते हैं कि भगवान उठा लो मुझे।
लेकिन जो अहंकार है शरीर का, ये कभी अनुमति नहीं देता। कितना भी कष्ट हो, लेकिन शरीर छोड़ने की बात बड़ी भयावह होती है। अब दुबले में पड़ गया लकड़हारा। उसने कहा, महाराज मैंने तो हर बार जब भी गट्ठर उठाना होता है तो मैं पुकारता हूँ कि मुझे उठा दो, मुझे मन में इस गट्ठर को उठा दो। तो मैं चाहता हूँ कि कोई आकर मेरे गट्ठर को मेरे सर पर रख दे, और गट्ठर उठाते समय ही तकलीफ होती है मुझे, तो आप आ ही गए हैं तो गट्ठर को उठा कर रख दे मेरे सर पर। अब यमराज ने कहा कि मूर्ख, मैं तेरे मन की बात क्या नहीं जानता। तो इस बुढ़ापे में बच्चों के लिए भरण पोषण कर रहा है, और बच्चे तेरे बड़े हो गए हैं। अब क्या रखा है तुमको इस संसार में? अरे याद तो अपने स्वरूप में परमात्मा को याद करो और कर्तव्य करो अपना। अब ये रोते भी हो, बिलखते भी हो, मृत्यु को भी पुकारते हो और कर्म भी करते हो, ये तो जीवन है। या तो कर्म करो और फिर प्रसन्न रहो, मृत्यु क्या हो सकता है। उसने कहा कि कैसे प्रसन्न रहूं? आप नहीं जानते कि कितनी कठिन अवस्था से गुजर रहा हूं मैं। घर में पैसा नहीं है, बच्चे बड़े हैं, सब निकम्मे हैं, कोई काम नहीं करता। अब पत्नी अलग ताने मारती है कि जाकर कमा के ले आओ, पैसा दो हाथ में। अगर ऐसा हो जाए प्रभु कि आप धन धान्य से पूर्ण कर दो मेरे घर को, तो मैं चलता हूं आपके साथ। यमराज ने कहा कि तू क्या सच बोल रहा है? क्या तब तेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा धन पाकर? उसने कहा कि बस यही तो ही आवश्यकता है। कहा तो ठीक है, मैं तेरे को धन देता हूं और फिर मैं 1 महीने बाद ठीक आऊंगा तेरे पास। अब तो तू चलेगा मेरे साथ? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल चलूंगा। और लकड़हारा घर पहुंचा तो देखा कि घर में धन धान्य से परिपूर्ण है, एक महल तैयार है और अय्याशी के सारे साधन मौजूद हैं। अब 1 महीना बीतते बीतते बच्चे शराबी अय्याशी हो गए, घर में पत्नी की अवस्था वही हो गई, सब धन दौलत के नशे में चूर। महीना बीतते बीतते फिर यमराज पधारे। यमराज को देखते उसने कहा कि अरे भाई, एक बार आपसे मुलाकात हो गई थी, मैंने मांगा भी, अब कोई जरूरी है कि बार बार आप मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाए? बोला कि नहीं, तुमने तो कहा था ना कि मेरे साथ चलोगे। देखो धन धान से परिपूर्ण हो गया घर। बोली ये किस काम का? बच्चे तो सब शराबी हो गए, जुआरी हो गए, और पत्नी भी धन के नशे में मेरा साथ छोड़ दिया। दिन रात धन के ये गहना बनवाओ, वो करो, ऐसा करो। चोर लुटेरे दिन रात घर में प्रवेश कर जाते हैं, कभी कोई सामान चोरी, कभी कोई सामान चोरी। उसने कहा कि प्रभु इतना कर दो कि मेरे घर में धर्म नहीं है, विवेक नहीं है। धन तो हो गया लेकिन विवेक नहीं है, दान पुण्य नहीं है, और ईश्वर का कहीं कोई स्थान नहीं है मेरे घर में। अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूं कि बच्चे भी सही रास्ते पे आ जाएंगे। यमराज ने कहा कि मूर्ख, तू शांति मांगता है, और शांति क्या इसमें है? अगर तुझे शांति की तलाश थी तो उसका उपाय तो सिर्फ पुरुषार्थ है। शांति किसी वस्तु में नहीं है, शांति किसी विषय में नहीं है, शांति सिर्फ अंदर की चीज है। और अंदर खोजो उसको, अपने आप को पहचानो, अपनी स्थिति में रहो। तुम इस आसक्ति में अपने आप को भूल गए थे, इसलिए सब कुछ अशांत हो गया। आज से मैं पुनः तुम्हारे इस वैभव का हरण करता हूं, और अपने आप को सुधारो। इस अहंकार से, इस ममता से, आसक्ति से अपने आप को मुक्त करो और ईश्वर चिंतन में लगो, तभी शांति मिलेगी। तो यही जीवन है सारे से। हम संकल्पों में तो सब कुछ कह देते हैं भगवान से, लेकिन वास्तविकता जब सामने आती है तो सब सारा संकल्प अहंकार के सामने चूर चूर हो जाता है, कुछ टिक नहीं पाता, क्योंकि आसक्ति छोड़ना बड़ा कठिन होता है, ये अहंकार छोड़ना बहुत कठिन है। संसार में पूर्ण आसक्ति आप हटा भी नहीं सकते, और अगर आपने हटाया तो एक दोष भी हो जाएगा।
आसक्ति आवश्यक है परिवार के भरण पोषण के लिए, संसार के निर्वाह के लिए और जीवन यात्रा सुगम करने के लिए, उतनी आपको रखनी है। लेकिन वो भी इसलिए कि ये आपका धर्म है। गृहस्थी एक धर्म है। जब गृहस्थी में प्रवेश किए हैं तो इस धर्म का निर्वाह करना है। लेकिन इतनी आसक्ति बढ़ जाए कि आहार भी छूट जाए, गलत आहार ले, संग छूट जाए, गलत संग हो रहा है, और इतनी आसक्ति बढ़ जाए कि अपने स्वरूप से भी भटक जाए, भूल जाए कि मैं कौन हूं, इसी का नाम पतन है। इसलिए हर अवस्था में सिर्फ एक ही चीज मैंने बताया कि अपने जीवन में दो चीजों की महत्ता को जोड़ ले, कर्म और भक्ति। जिसके जीवन में ये दो चीजें हैं, निष्काम कर्म, कर्म करेंगे आंशिक रूप में, ये कर्म निष्काम होना चाहिए। परिवार के भरण पोषण के बाद संसार का भरण पोषण, दूसरों के कल्याण के लिए सोचेंगे, और फिर भक्ति आए। सबसे बड़ा साधन मैंने बताया कि मैं और मेरा जब तू और तेरा में परिवर्तित होता है तो सारे अहंकार नष्ट हो जाते हैं कि प्रभु मैं भी तेरा हूं, तू मेरा है, और ये सारी सृष्टि, मेरा सारा ऐश्वर्य, धन, वैभव, ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाहर का जो संबंध है ये सिर्फ एक जन्म का है, अंदर का संबंध जन्म जन्मांतर का है।